प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से हुई 4 लोगों की मौत। पूर्व राज्यसभा सांसद पहुंचे दावी गांव, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। सीतापुर में होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन सतर्क, खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। छपरा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कार्यपालक, सभी विभागों के कामकाज हुए ठप। लोगों को हो रही है परेशानी। लातेहार में पुलिस ने की अफीम की खेती नष्ट, टीम गठित कर की कार्रवाई। 2 एकड़ जमीन में लगाई गई थी अफीम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का दिन भर की खबरों में। प्रतापगढ़ जनपद में बीते दिन जहरीली शराब का सेवन करने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में सीडब्ल्यूसी लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने दावी गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान पूर्व सांसद ने अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए प्रशासन की ओर से दी जाने वाली मदद को तुरंत मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस घटना को आबकारी विभाग की लापरवाही बताया। साथ ही शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करने की मांग की है। जो छूट सकते थे उनका निकलवाओ, जिनका इलाज है उनके चिंता न करा। देखिए, रामपुर दाबी में सिर्फ गांव नहीं दुखी है, ये पूरे आसपास के जवार के तहसील के लोग दुखी हैं। एक गांव से 4 अर्थी एक साथ उठी है, और जब 4 अर्थी उठे तो गांव के दुख का अंदाजा लगा लीजिए। एक परिवार की पत्नी चली गई, दूसरे परिवार के 2 कमाने वाले चले गए, तो सब दुखी हैं। 1 मिनट का शोक संदेश हम लोगों ने दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें आबकारी विभाग की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर वो सही समय पर सही कदम उठाते तो जहरीली शराब न मिलता। सजा मिले, जैसी सजा तड़प तड़प कर ये लोग मरे हैं, वो भी जेल में उसी तरीके। अब जो होगा तो नहीं लेता जा सकता, लेकिन जो प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 5 और लोगों की मौत हो गई है। जनपद के सैदाबाद में हुई इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। 5 लोगों की मौत के बाद अब जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है। वहीं जहरीली शराब की पुष्टि करने के लिए प्रशासन की ओर से मोबाइल जांच लैब भेजी गई और इस मामले में शराब बनाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहम्मद, ये उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? एक के बाद एक जहरीली शराब से मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आपको कि प्रयागराज के हडिया के सैदाबाद गांव में जहरीली शराब से अब तक पिछले 3 दिनों से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि हडिया कोतवाली के सैदाबाद में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और बीते 3 दिनों में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या अब तक 10 हो चुकी है। इनमें 4 शवों का पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे शरीर से शराब की दुर्गंध आ रही है। इस कारण प्रिजर्व कर जांच के लिए लैब भेजा गया है। और आपको बता दें कि मंगलवार को जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें 3 के शवों को पोस्टमार्टम होना बाकी है। जी इरफान, तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं कि देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों से ही। जी, किसकी लापरवाही, किसकी चूक, जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आपको कराना चाहूंगा कि जो यहाँ के आबकारी इंस्पेक्टर थे कौशलेंद्र दुबे जो है, उनको यहाँ से निलंबित कर दिया गया और 3 सिपाही को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शुक्रिया आपका इरफान, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीतापुर जनपद प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है। जनपद में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
इस दौरान दिवसीय अभियान के तहत जनपद में मोबाइल जांच वाहन की ओर से मिठाई और खाद्य पदार्थों की क्वालिटी चेक किया जा रहा है। साथ ही पदार्थों के तय मानक से नीचे पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और उसी के चलते प्रशासन सतर्क हो चुका है कि मिठाइयों में किसी भी तरह की अनियमितता ना बरती जाए, मिठाइयों में किसी भी तरह की नकलीपन नजर ना आए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में प्रशासन भी एकदम अलर्ट है, किस तरह से जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, बताया चले कि मार्केट में हर जगह पे प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद खड़ा है और जहाँ पे तहाँ पे सैंपल लिए जा रहे हैं। खोया की, मिठाई की, तेल की, सभी सामग्रियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जी सतीश, आखिर किसी भी तरह की अगर अनियमितता मिठाई में पाई जाती है तो दुकानदार पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ प्रशासन ने बताया इसको लेकर? जी अभी तक तो कोई ये नहीं बताया, अवगत नहीं कराया, मगर पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई कमी नजर आती है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां तहां गाड़ियों में ही इसका टेस्ट होके और वहीं पे रीजन निकाल देते हैं, मगर अभी तक कोई ऐसा कहीं पे नहीं हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए सतीश। बदायूं में प्रेरणा ज्ञानो उत्सव समारोह और ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आर.के. शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी सहसवान किशोर गुप्त शामिल हुए। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए कॉन्वेंट स्कूल के बराबर लाना है। मैं अपने भाइयों को, बंधुओं को, माताओं को, बहनों को ये संदेश दूंगा जो परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने समाज के निचले स्तर जो हमारे बच्चे हैं उनको हर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और इस योजना के तहत उनको ऐसी शिक्षा दिया जाए कि मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद अपने जीवन में सफल हो जाए। जिस क्षेत्र के में से वो प्रवेश करे सफल हो, नौकरी हो, प्रशासनिक अधिकारी पद हो, बिजनेस हो, जहाँ भी जाए वह सफलता के साथ अपना वो झंडा गाड़े। जय भारत, जय। सभी बच्चों के लिए और हमारे जो अध्यापक गण हैं उनके लिए संदेश ये है कि हम अपने विद्यालयों को प्रेरक बनाने के लिए और विद्यालय के बाद पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को प्रेरक बनाने के लिए अपनी कक्षाओं को प्रेरक कक्षा बनाएं। जो हमारा प्रेरित मटेरियल है जो NCERT द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है, समृद्ध हस्त पुस्तिका है जिसके द्वारा हमारे अध्यापकगण रेमेडियल टीचिंग करके 100 दिवस में बच्चों को मुख्य धारा में लाएंगे। बच्चे भी हमारे बहुत टैलेंटेड हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश इन बच्चों का भविष्य के ऊपर टिका हुआ है। बच्चों का भविष्य दुरुस्त होगा तभी ये प्रदेश दुरुस्त होगा। मैं समझता हूँ अब आने वाले बच्चे और इनको पढ़ाने वाले टीचर दोनों लग गए इस काम के ऊपर कि हम लोगों को बन के कुछ आगे दिखाना है और निश्चित रूप से प्रदेश हमारा आगे बढ़े। हमारे रूपा देवी आदर्श इंटर कॉलेज, आर.जे. यादव कृषि इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, यानी तीनों कॉलेज के प्रबंधक जो पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक युवक की देसी शराब पीने के बाद मौत हो गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस घटना का कारण शराब के जहरीला होना बताया जा रहा है। मेरे गांव में दारू जो एक पॉइजन वाली दारू की बिक्री चल रही है बहुत जोर से, और वो दारू मतलब सस्ते दामों में बेची जाती है। उसी का सेवन करवा के लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। और मंगलवार की रात में 9 तारीख की घटना है, मेरे भाई की भी साथ यही स्थिति हुई थी। 9 तारीख को मेरा भाई भी ख़त्म एक्सपायर हो गया था। मैंने कान्हा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका और मैंने तत्काल इसके बाद
इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं दिया। और जब हल्का इंचार्ज साहब को आबकारी विभाग की टीम भी साथ में आई थी और उन्होंने 2 पेटियां उनके यहाँ से बरामद भी की थी, और बरामद करने के बाद उनको थाने ले गई पुलिस, वहाँ से उनको छोड़ दिया गया। बदायूं जनपद में सड़क हादसे में एक नवजात समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना जनपद के दातागंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंदोखा गांव की है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में एक युवक को अपने अपहरण की फर्जी सूचना दिलवाना महंगा पड़ गया है। मामला जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले युवक ने पैसे की तंगी से निजात पाने के लिए खुद के अपहरण की फर्जी दास्तान रच दी है। युवक की मंशा थी कि वह अपने ही परिजनों से फिरौती की रकम वसूल कर चुनाव लड़ेगा। वहीं अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए युवक और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। में विधायकी का चुनाव का पर्चा भर चुके। परसों यानी 15 मार्च को दोपहर में 3:57 पर डायल 112 मुख्यालय पर एक कॉल गया गोसाईगंज से, जिसमें बताया गया कि मोहम्मद जुनैद जो गोसाईगंज के रहने वाले हैं और बीडीसी का चुनाव कुड़वार के एक ब्लॉक से एक खेत से लड़ रहे हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है। और अपहरण करने वालों ने उनके साथ मारपीट की। एक सूमो और 2 बोलेरो से उन्हें ज़बरदस्ती रायबरेली की ओर से मुख्य मार्ग जो लखनऊ की ओर जाने वाला है उससे लेकर गए हैं। इस सूचना के बारे में जांच करने के लिए इंस्पेक्टर गोसाईगंज तत्काल मौके पर गए और वहां मालूम पड़ा कि उनकी मां ने ये सूचना दी थी। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। संक्रमण को बढ़ता देख कोरोना के टीकाकरण केंद्र की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। टीकाकरण और संक्रमितों के लिए की जा रही तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की है हमारे संवाददाता जयेश प्रजापति ने। धीरे धीरे कोरोना का केस बढ़ रहा है, तब कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण के लिए केंद्र भी बढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में माहिती देने के लिए अहमदाबाद कलेक्टर से खुद बात करेंगे। सर जी, केंद्र में कितनी बढ़ाई जा रही है, किस तरह से टीकाकरण हो रहा है? हमारे यहाँ जैसे आप जानते हैं कि 60 ईयर प्लस पॉपुलेशन जो भी एलिजिबल है इस वैक्सीनेशन के लिए, ऐसी संख्या है 1,32,000 से ज़्यादा, जिसमें से अभी तक 15,753 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया है। लेकिन अब तक जो 91 सेशन साइट्स हम एक्टिव कर रहे थे, उसको बढ़ा के कल से 179 सेशन साइट्स हम खुले करने जा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में टीकाकरण को इम्पेटस मिलेगा और वो बढ़ेगा। साथ साथ में 45 to 59 ईयर्स जो कोमॉर्बिड है, ऐसे लोगों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 7,000 से ज़्यादा जो हमारे लाभार्थी आइडेंटिफाइड है, उसमें से 56% 56% को हमने टीकाकरण कर दिया है। सर, अभी 60 प्लस को किए जा रहे हैं और आगे वाले चरण में किस तरह से वैक्सीकरण का काम होगा? अभी 60 ईयर्स प्लस एंड 45 to 59 जो कोमॉर्बिड है, ऐसे लोगों को टीकाकरण की प्रायोरिटी है। आगे जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन आएगी, उस हिसाब से टीकाकरण किया जाएगा। तो ये थे अहमदाबाद के कलेक्टर, उनका साफ कहना है कि कोरोना वैक्सीकरण के केंद्र भी बढ़ा गए। आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष की ओर से उठाए गए तमाम सवालों का सीएम नीतीश कुमार विस्तार से जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सरकार शराबबंदी के प्रावधानों को लागू करने के लिए और कराने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से मंत्री रामसूरत राय और शराबबंदी के बाद साथ ही कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर भी नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है।
थे उसमें हम व्यस्त थे। और दूसरी बात है कि आज जो कल हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन किया था, गवर्नर साहब ने कल ही इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसका जो काम था, तो मेरे मन में ये बात थी कि ये जल्दी से जल्दी लोगों का बूथ भी हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में हमको कुछ जानकारी मिली, आने के बाद हमने बातचीत की है और कल हम देखेंगे, सदन की कार्यवाही कल पूरी होगी, उसके बाद हम लोग भी बैठ करके एक एक चीज़ को देखेंगे। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो स्पीकर साहब हैं उनका जो एक महत्व है हाउस को चलाना, तो सब लोगों को एक प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी बातें आई है, कुछ बात हुई है, सब लोगों ने अपना कर लिया, जिनसे कोई भूल हुई है उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी ले लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बार और करेंगे, लोगों को कम से कम। मशरक प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण तीसरे दिन सभी कार्य बाधित रहे। आपको बता दें कि हड़ताल पर चले जाने से लगभग सभी विभागों के कामकाज ठप हो गए हैं। काम ठप होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मुंगेर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले मुंगेर के लगभग 365 कार्यपालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि ये कार्यपालक आगामी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वहीं इस मामले में कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती हैं, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कंडिका 6, 7, 8 एवं 9 के लिए गए निर्णय को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और कार्यपालक सहायक का निमित्त उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को मूल रूप से अक्षरशः लागू किया जाए। अगर ना मानी गई तो क्या होगा? ना मानी गई तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को और आगे बढ़ा करके हम लोग भूख हड़ताल पे आएंगे और जब तक सरकार अपने ये नीति को नहीं छोड़ेगी तब तक हम लोग अपने हड़ताल पे अडिग रहेंगे। बिहार के ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम की ओर से पटना में 5वें गोफकॉन का आयोजन 20 और 21 मार्च को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग प्रदेश से 250 से भी अधिक हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। कोरोना के कारण विदेशों से डॉक्टर्स इस सम्मेलन में इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं इस आयोजन को लेकर सचिव डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हड्डी विशेषज्ञों के द्वारा हड्डी रोग के प्रति आधुनिक जानकारी को बिहार के उन तमाम डॉक्टर्स तक पहुंचाया जाए जो सुदूर इलाके में भी इलाज से जुड़े कार्य कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जो चिकित्सक हैं वो कहीं न कहीं अब अपने आप को विश्व के मानचित्र में स्थापित कर रहे हैं। हमारे युवा जो चिकित्सक हैं बहुत ही प्रतिभावान हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नई तकनीक आ रही है, नए विज्ञान की खोज आती है, वह कहीं कभी विदेशों से जो आती है, उनको जब हमारे चिकित्सक प्रैक्टिस में लग जाते हैं तो शायद उससे अवगत नहीं हो पाते हैं। तो यह कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि जो नवीनतम जानकारियाँ हैं वो सबको उपलब्ध कराई जाए और जब हमारे चिकित्सक उन जानकारियों को जानेंगे तो वह अपने मरीजों पे उसका अमल करेंगे और उससे हमारे समाज को फायदा होगा, पूरे राज्य को फायदा होगा। और बिहार की जो प्रतिभा है वह केवल बिहार तक ही नहीं सीमित रहती है, उसकी प्रतिभा पूरे भारत और विश्व के मानचित्र पे उसको। वेद और विज्ञान के तहत मधुबनी के झंझारपुर में 9 दिवसीय यज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो झंझारपुर शहर सभी मुख्य मार्गों से परतापुर घाट जल उठाकर यज्ञ स्थल तक पहुंचेंगे। वहीं आयोजनकर्ता की ओर से प्रसाद के रूप में भोजन कराया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने भोजन ग्रहण किया है।
सहरसा के मत्स्यगंधा स्थित रक्तकाली 64 योगिनी मंदिर के पुजारी और स्थानीय दुकानदार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल मंदिर के पुजारी और स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि मंदिर के नाम पर दान में मिली एक जमीन को मंदिर कमेटी के सदस्यों ने निजी हाथों में बेच दिया है। साथ ही पुजारियों का यह भी कहना है कि दान की हुई जमीन में 10 धुर जमीन पुजारियों को बसने के लिए दी गई थी, जिसे बेच दिया गया। हम लोग भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हुए हैं कि मंदिर को प्राप्त दान में जो जमीन मिली थी पटवाहा में, वह पूर्व व्यवस्थापक एवं हीरा प्रभाकर के मिली भगत द्वारा आने पाने में उन्हें बेचकर अपने निजी बैंक खाते में रख लिए। और जब यह पता जिला पदाधिकारी को चला, उन्होंने बोले कि यह पैसा कहां से आया, तो उन्होंने बोले कि नहीं, कोई दाता जमीन खरीदने के लिए यह पैसा हमें दिया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि जमीन को बेच के इन्होंने अपने खाते में ले लिए। हम लोग कल से माँ रक्तकाली 64 योगिनी धाम मंदिर का पुजारी हूँ। 15 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर में हैं। हम लोग यह मच्छर, बिच्छू, सांप से बचने के लिए मच्छरदानी लगा करके बैठे हैं। हम लोग का मांग है कि मंदिर में दान में मिली जमीन को मंदिर के मुख्य पूर्व व्यवस्थापक और वर्तमान के व्यवस्थापक श्री हीरा प्रसाद यादव सिंह जी द्वारा बेच दिया गया, जो जमीन के पैसा बेच करके अपने खाते में रख लिए। हम पुजारी के भी मिले जमीन को बेच। बोकारो जिले का अग्निशमन विभाग संसाधनों का दंश झेल रहा है। यहां संसाधनों की कमी के साथ साथ विभाग में मैन पावर की भी कमी देखने के लिए मिल रही है। विभाग के परिसर में दमकल गाड़ियों में पानी भरने के लिए भी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण वाटर फिलिंग के लिए गाड़ियों को अन्य जगहों से पानी लेना पड़ता है। विभाग में मैन पावर की कमी चल रही है, जिसके चलते पानी भरने के लिए यानी कि टैंकर में अग्निशमन में पानी भरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीते रात कल्याणपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कंटेनर से 73 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया है कि बीती रात उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, एक कंटेनर शराब से भरा हुआ जा रहा था, और जिसके बाद इस पर विशेष टीम बनाकर छापेमारी कर कंटेनर के साथ 73 कार्टून और एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। हाँ, रात्रि में सूचना मिली थी 2 बजे करीब। उसके बाद थाना द्वारा छापेमारी किया गया है, तो एक ट्रक बरामद हुआ है राजस्थान नंबर। उस पर 73 कार्टून शराब था, अंग्रेजी शराब, और वहीं पर से एक व्यक्ति जो उतारने में शामिल था, चंदन कुमार पिता सुखदेव राय, अजना ग्राम का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार में शराबबंदी और शराब तस्करी का मामला लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ताजा मामला समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र का है, जहां डाक विभाग लिखे कंटेनर से शराब की तस्करी की जा रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर शराब समेत चालक और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के सिविल कोर्ट में जाली स्टैंप की सूचना पर जिला पदाधिकारी के आदेश से टीम गठित कर छापेमारी की गई। दरअसल ये छापेमारी पटना के सिविल कोर्ट परिसर में नोटरी के अधिवक्ता अरुण प्रसाद के कार्यालय में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। वहीं छापेमारी के दौरान नोटरी अधिवक्ता अरुण कुमार प्रसाद के कार्यालय से कई रुपए के 141 जाली स्टाम्प बरामद किए गए। ये स्टैंप दिए जाने की शिकायत इस जिला में प्राप्त हो रहा था, जिसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित किया था मेरी अध्यक्षता में, जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर और सब रजिस्ट्रार थे और भी डिप्टी कलेक्टर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं।
कल शाम में मेरे पास गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था करीब 4:30 बजे शाम में। उस गुप्त सूचना के आधार पर आज दिन में 12 बजे के आसपास हम लोगों ने कोर्ट कैंपस में एक नोटरी हैं अरुण कुमार प्रसाद जी, उनके यहाँ हम लोग गए और करीब 40-45 मिनट तक हम लोगों ने वहाँ छापामारी की, उनका सारा डॉक्यूमेंट निकाला और जितने भी स्टैम्प थे उसकी जब्ती सूची बनाई और पुनः उस स्टैम्प की जो फ्रैंकलिन मशीन है वेबसाइट पर जांच कराया गया। जांच के दौरान बहुत सारे स्टैम्प जाली पाए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।